ये मीरा रोड का रसाज नाका है। यहाँ पर जो है दिहाड़ी मजदूर जो है हर सुबह जो है यहाँ पर आते हैं, जो घर बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं और इस शहर को बनाते हैं। लेकिन इसकी सुविधा के नाम पर उन्हें क्या सरकार देती है, ये हम बात करते हैं हक की तरफ से। सुखदेव जी हैं, वो मुझसे उनसे बात करते हैं कि इन मजदूरों को एक सर्टिफिकेट मिलता है जो 90 डेज काम करने का, और उस सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और सरकार जो है उस सर्टिफिकेट पर क्या क्या सुविधा देती है। मैं बात करता हूँ सुखदेव जी से। जैसे कि इन लोगों को ये बांधकाम नाका है, क्योंकि हर नाके पे मजदूर खड़े रहते हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन होता है बांधकाम नाका कामगार के आधार पर, जो नगर पालिका खुद करती है। और नगर पालिका के अंदर उस समय जो फॉर्म होता है उसमें सिर्फ 90 डेज ये कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास कहिए या इस नाके से जिसके पास भी जाते हैं काम करने के लिए, उसकी एक सिक्योरिटी लगती है कि हाँ ये आदमी ने 1 महीना मेरे यहाँ किया, 2 महीने मेरे यहाँ किया, 3 महीने मेरे यहाँ किया, ऐसा करके 90 डेज का इनका सिर्फ यहाँ का काम किया हुआ कहीं ना कहीं वो सर एक समझ लीजिए कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हैं उनकी एक लिखित जानकारी चाहिए होती है। साथ ही इनका आधार कार्ड होता है, और आधार कार्ड के साथ साथ में ये यहाँ पर जहाँ पे भी रहते हैं उसका एक एड्रेस प्रूफ लगता है। उसके साथ में इनको सुविधाएं बहुत मिलती है, इनको गिफ्ट वगैरह भी मिलता है, ठीक है। साथ में इनके जो इंश्योरेंस है उसमें भी इनको मदद मिलती है। बहुत से आप देखे होंगे हॉस्पिटल्स के अंदर 20 से 25 खाट जो है वो नगर पालिका के आधार पर रिजर्व होता है, तो वहाँ पे इनका रिकमेंड होकर इनका इलाज भी मुफ्त में हो सकता है। तो ये सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी है, और लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होने के वजह से उसमें इन लोगों का ध्यान नहीं है। तो अब तक जो है मीरा भाईंदर महानगर में कितने मजदूरों के लिए जो है मतलब आप दरखास्त दिया गया है, अभी आवेदन तक किया हम गया लोगों है? ने कम से कम 70-80 मजदूरों का दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन एक भी मजदूरों का सर्टिफिकेट महानगर पालिका ने अभी तक नहीं बनाया। कम से कम 1.5 महीने से हम लोग रोज चक्कर काट रहे हैं, हर 2-3 दिन में कोई यहाँ टाल रहा है, कोई वहाँ टाल रहा है। अगर यही बिल्डर लॉबी की बात होती तो ये सारी चीज़ें है ना 1 मिनट में हो जाता, लेकिन आज मजदूरों की बात है, मजदूरों का आवाज़ है, तो वो नगर पालिका सुनना नहीं चाहती। मेरे साथ विनोद है। आप यहाँ कितने दिन से काम करते हो? सर मेरा 20 साल हो गए हैं यहाँ मीरा भाईंदर काम करते हुए। हमको इतना दिन से काम करना कुछ सेफ्टी मिलता है। सेफ्टी मिलने के बाद अलग अलग ठेकेदारों के अलग अलग ठेकेदार, आज 30 दिन इधर किया, 10 दिन उधर किया, 15 दिन इधर किया। हम लोग का कोई मतलब ठीक नहीं रहते हैं काम का, हर कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करना पड़ता है। आप यहाँ कितने दिन से काम कर रहे हैं? आपका नाम? हम 2000 शेख मारूफ 2005 से लेके यहाँ पे खड़ा है, तो हमको कुछ सुविधा आज तक सरकार का तरफ से न मिला, न मिलने का उम्मीद है हमारा। तो आपको पहले जानकारी थी कि ये सरकार ये देती है? जानकारी तो है, हम कई जगह पे फॉर्म भरा, महानगर पालिका वाला कोई सुनाई नहीं किया अभी तक, और काफी दिन से अब भी तो फिलहाल 3 महीने हो गया, 19 लोगों का नाम दिया, अभी तक आया नहीं है, चीज को घर नहीं किया महानगर पालिका वाला। मेरे साथ मीरा रोड के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ब्रांच सेक्रेटरी है उन्नी कृष्णन। आप इस बारे में क्या करना चाहते हो? मैं इस बारे में यही बोलना चाहता हूँ, हम लोग 40-50 जन का ऑलरेडी नगर पालिका में दे चुका है एप्लीकेशन, उसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये मजदूर इतना गिर के मर रहे, मजदूर का कोई कंसेशन आज कोई नगर पालिका करता नहीं, अवॉइड ही करते हैं लोग। अभी ये बेचारे ये सब हमारा नापका कामगार मजदूर का यूनियन का आदमी लोग है, कोई किसी का अभी तक 19 साल हुआ कुछ अप्रूवल हुआ करके बोला, वो भी अभी फॉर्म नहीं मिल रहे करके बोल रहे। ऐसा दुर्घटना हो रहे। मजदूरों को भी जो बाकी कर्मचारी जैसे ऑफिसर जैसे कंसिडर करना चाहिए। एक नगर का निर्माण में मजदूर अहम भूमिका है उसमें। 22-25 माले के ऊपर चढ़ के काम करना, वो बेचारे गिर के मरते, उसको कुछ नहीं मिलता है। सरकार सेफ्टी देती है क्या? सेफ्टी है, पत्र मिलने के बाद मिलेगा ना, आपका ओळख पत्र ही नहीं दिया, एप्लीकेशन ही आपको लेने को लिए तैयार नहीं। ऐसा नगर पालिका और गवर्नमेंट गुमराह कर रहे हैं। मैंने ये मामला उठाया था कि ये 19 लोग हैं, तो उन्होंने ये बात कर दिया कि आपका पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला कैसे हो सकता है? ये जो मीरा भाईंदर के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं, आज इसको जो मीरा भाईंदर में बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, जहाँ मेट्रो जैसा जो यहाँ पर सुविधा आ रही है, उसके अंदर भी काम करने वाले मजदूर हैं, और मजदूरों की आवाज़ उठाना ये पर्सनल कैसे हो गया? तो
नगर पालिका के कमिश्नर को चाहिए कि अपने सारे अधिकारियों को लगा के काम कराए। इन मजदूरों को क्यों काम करवा रहे हैं अगर पर्सनल है तो? ये पर्सनल नहीं है, ये इन लोगों के जो दुर्घटना होकर इनके परिवार वंचित हो जाते हैं उस सुविधाओं से, उन सुविधाओं की आवाज़ है। आने वाले समय में अगर मीरा भाईंदर के कमिश्नर नहीं सुने तो इन सभी मजदूरों को ले जाकर नगर पालिका में कमिश्नर ऑफिस में हम लोग धरना देंगे। आप यहाँ हुआ परिवहन मंत्री 100 किलोमीटर का 100 मीटर में टोल आगे पीछे करने में व्यस्त है। ये मजदूरों को क्यों नहीं सोच रहे? आने वाले समय में हम लोग बड़ा मोर्चा निकालेंगे, नगर पालिका को पूरा गराब करेंगे। ये लोग को जितना भी पत्र हमने सीपीएम की तरफ से दिया है वो सब मान्यता करके उसको ओलक पत्र देना चाहिए। ये हमारा मांग है सीपीएम मीरा भाईंदर से। ये सीपीआईएम मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मीरा भाईंदर ब्रांच के जो है सेक्रेटरी है, उनका कहना है कि अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका जल्द जो है सर्टिफिकेट 90 दिन के सर्टिफिकेट मजदूरों को, नाका मजदूरों को इशू नहीं करता है तो हम मोर्चा निकालेंगे और एक जनतांत्रिक तरीके से जो है महानगर पालिका को अवगत कराएंगे कि जल्द से जल्द जो है इन मजदूरों का काम किया जाए, जो हमारे जीवन का और समाज का एक प्रमुख हिस्सा है। मैं तिरछी आंख से मुशर्रफ शमसी, कैमरामैन अल्तमस के साथ।